तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार का जी बंगाल में सुपड़ा साफ। गोयल में दोस्तों लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। जी ममता बनर्जी के समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा था। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें किसानों ने मनाया जुमला दिवस। दरअसल दोस्तों कल 1 अप्रैल था और ऐसे में किसानों ने जुमला दिवस मना डाला है मोदी के नाम पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी करा रही बूथ कैप्चरिंग। जी हां, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भाजपा का दूसरे फेस में हुआ सुपड़ा साफ। जी आपकी बात पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दुष्यंत चौटाला को किसानों ने दौड़ाया उल्टे पैर। जी हवाई जहाज से तो उतरे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वापस से दुष्यंत चौटाला को दौड़ा दिया गया, भयंकर विरोध किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी कार्यकर्ता की मौत, बीजेपी पर लगा आरोप। जी दरअसल 40 वर्षीय टीएमसी का कार्यकर्ता की मौत कर दी गई है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कोविड-19 पर उठने लगे सवाल। जी दरअसल आप लोग बता दें 22 में से 12 लोगों को फिर से संक्रमित पाएगा, यानी कि टीका लेने के बाद भी संक्रमित। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी बोली भाजपा डर गई है। जी भाजपा डर गई है और इस तरीके से दोस्तों उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आपको बताया दोस्तों ये पहली मुख्यमंत्री होंगी ममता बनर्जी जिन्होंने पुलिस वालों को धमकी दे दी। उनका कहना था कि मैं पहली ऐसी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगी जो अपने ही पुलिस वालों पर FIR दर्ज कर दूंगी अगर मेरे एक भी वोटर को वोट नहीं डालने दिया तो। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गोयल में जानबूझकर कुछ बीजेपी के तत्व घुस गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जी और लोगों को वोट डालने से भी रोका जा रहा था, जिसको लेकर यह मामला बढ़ा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा हुई परेशान, ममता बनर्जी के आगे पूरी तरीके सुपड़ा साफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ब्राजील ने किया कोविड-19 की वैक्सीन लेने से मना। जी हां दरअसल दोस्तों ब्राजील ने ऑर्डर दिया था कि जो भारत से वैक्सीन लेना चाह रहे थे, लेकिन अब जब ये मामले निकल कर आ रहे हैं कि वैक्सीन असर ही नहीं कर रही कुछ लोगों पर दोस्तों, इसको लेकर ब्राजील ने मना कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी पोलिंग बूथ पर ही धरने पर बैठ गई थी ममता दीदी, जमकर बरसी भाजपा के खिलाफ। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बम्पर वोट, जी बम्पर तरीके से वोटिंग हुई अब की बार नंदीग्राम में, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं दूसरे ही चरण में भाजपा का हुआ बंगाल से सुपड़ा साफ, तो बिल बिलाने लगे अमित शाह और PM मोदी। जी दरअसल दोस्तों अब बीजेपी ने एक नई साजिश करना शुरू कर दी जहां पर उनको अपनी करारी हार होती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों आपको बता दें नंदीग्राम में जो यहाँ पर गोयल इलाके में जो यहाँ पर वहां पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। जो ममता बनर्जी के समर्थक थे उन लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था, उनका अधिकार छीना जा रहा है। बेसिकली दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो जानबूझकर ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी को अपनी हार करीब दिख रही है, तो दोस्तों अब लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वहां के लोगों का कहना था कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, क्या अब हम अपने मतदान का भी यूज न करें, अब हमारा जिसको दिल चाहे उसको भी वोट न दे। आपको बताया दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। उनका कहना है कि फिलहाल उन्होंने दोस्तों अपनी ही पुलिस को धमकी भी दे डाली कि अगर मेरे एक भी वोटर को वोट डालने से रोका तो मैं पहली ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जो अपने ही पुलिस के खिलाफ जो FIR दर्ज कर दूंगी। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते पुलिस भी मिलकर मोदी के राज में कहीं ना कहीं अंधभक्ति में शामिल हो गई है। ममता बनर्जी के समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वहां के दोस्तों कई मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल उनको वोट
डालने से पुलिस रोक रही है। जी हाँ, उनको बाहर ही रोका जा रहा है। ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल जो लोग वोट डालना चाहते हैं उनको वोट डालने रोका जा रहा है। यानी कि अब बीजेपी इस तरीके से जीतने की कोशिश करेगी दोस्तों बंगाल में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भयंकर हमला काफिले पर। जी हाँ, लोगों ने जताई नाराजगी, बोले फिलहाल भाजपा ने शुरू कर दी यहाँ पर भी बेईमानी वाली कहानी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जो यहाँ पर हंगामेबाजी की है। जिस तरीके से बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है, कभी दोस्तों ईवीएम के जरिए तो कभी लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि दोस्तों ममता बनर्जी सबको सीधा करके चली गई। उन्होंने साफ कह दिया दोस्तों ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री होंगी जो ममता दीदी पोलिंग बूथ पर ही पहुंच गई। और मैं तो कहता हूं दोस्तों हर एक को ऐसा ही होना चाहिए एक्टिव। अगर उनके लोगों को दोस्तों वोट डालने से रोका जा रहा है, अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो ओबियसली मुख्यमंत्री जो वो तो जाएगा ही ना। और जिस तरीके से ये सारा मामला निकल कर आ रहा है, इसको देखकर दोस्तों भाजपा के होश उड़ गए, तोते लाल हो गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ा ऐलान, डर गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा आयोग के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने जमकर मोदी सरकार को खदेड़ दिया। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 4 साल लग जाए, किसान तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। जी हाँ, पूरे देश को भी तो पता चलना चाहिए कि ये है वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो लोगों को जुमलेबाजी का डोज देता फिरता। राकेश टिकैत ने बोला कि फिलहाल ये सरकार जो है अडानी और अंबानी जैसे लोग चला रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल ये सरकार जो है ये व्यापारी लोग चला रहा है और जिस तरीके से किसानों का हक छीना जा रहा है, किसान चुप बैठने वालों में से नहीं है। जी हाँ, किसान अंत तक लड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधे सीधे सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया, जिसको लेकर भाजपा की रातों की नींदें खराब हो गई। जहाँ एक तरफ दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें भाजपा का भयंकर विरोध भी किया जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा का सुपड़ा हुआ साफ, तो बिल बिलाने लगे अंधभक्त। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। जी जिसका इल्ज़ाम भाजपा पर जा रहा है। दरअसल दोस्तों 40 वर्षीय टीएमसी नेता की भाजपा के लोगों द्वारा जो यहाँ पर मृत्यु कर दी गई है, जिसके बाद ममता बनर्जी जमकर भड़की हैं। जी उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के पीछे भाजपा के लोगों का हाथ है। आपको बता दें दोस्तों जहां एक तरफ आरोपों का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का सुपड़ा एक एक कर साफ हो रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी भी पिटते पिटते रहेगा, उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। आपको बता दें दोस्तों एक दूसरे पर हमलेबाजी हो रही है। जिस तरीके से दोस्तों चुनाव आए और जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, इसे देखकर कहा जा सकता है दोस्तों कि मुकाबला कड़ा है। जी हाँ, जो नंदीग्राम जीतेगा बंगाल उसी का होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी के समर्थक रोडों पर उतर आए हैं, यहां तक कि हंगामा तक कर दिया कि फिलहाल वोट डालने से रोका जा रहा है। जी हाँ, वोटिंग हक छीना जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को रोका जा रहा है, इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि ममता दीदी आगे निकले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, दोस्तों आपको बता दें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाया बड़ा आरोप, बोले चुनाव आयोग भाजपा आयोग ना बने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है। जहां जहां पर भी जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं वहां पर चुनाव आयोग चुपचाप बैठा अपनी चुप्पी साधे। इससे लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल चुनाव आयोग नाना करते भी भाजपा का साथ दे रहा है, जिसको लेकर टीएमसी की ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर चुनाव कराना है तो बिल्कुल सही तरीके से कराया जाए, वरना जो है यहां पर हम भी धरने पर बैठ जाएंगे। जी ऐसे बेईमानी से चुनाव नहीं होने देंगे। आपको बता दें दोस्तों अब चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे और इस घटनाओं पर भी कि कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी सरकार जो है वो लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। मैं तो कहता हूं दोस्तों इस भाजपा का इस देश से सफाया हो जाए जितनी जल्दी उतनी जल्दी अच्छा है, क्योंकि फिलहाल ये भाजपा की सरकार लोगों को बर्बाद करने में लगी। जी हिंदू मुसलमान की ये क्या वोटिंग होती
होती है दोस्तों, हर जगह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हर जगह जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मतलब वहाँ पर कुछ धार्मिक काम चल रहा है या फिर चुनाव चल रहा है। जी हर कहीं जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जाते हैं। ये बीजेपी के लोग हैं दोस्तों जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं भीड़ों में जाकर और सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा टीएमसी के कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत को बड़ा झटका, ब्राजील ने किया कोविड-19 टीकाकरण से इनकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब कोविड-19 पर सवाल उठने खड़े हो गए। आपको बता दें एक अस्पताल के जो यहाँ पर 22 कर्मचारियों ने जो यहाँ पर यह टीका लगवाया था, जिसमें से 12 लोग संक्रमित निकले। सोचिए दोस्तों, कोविड-19 का टीका लेने के बावजूद भी जो 22 लोग हैं में से 12 लोग जो थे वो संक्रमित निकले। अब दोस्तों कोविड-19 पर सवाल उठने लगे, जो भारत में जो वैक्सीन बनी है उसको लेकर दोस्तों लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए। इससे पहले दोस्तों परेश रावल बहुत अंधभक्ति कर रहे थे। जी हाँ, और परेश रावल खुद ही संक्रमित कर पाए गए, जबकि वो लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने जो यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन ले ली है, जिसके बाद दोस्तों वो संक्रमित निकले तो लोगों ने उनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। अब एक और मामला दोस्तों बड़ा सामने निकल कर आ गया कि एक हॉस्पिटल के 22 लोगों ने जो यहाँ पर कोवैक्सीन ली, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों ब्राजील ने बड़ा झटका दिया इंडिया की सरकार को और साफ साफ जो यहाँ पर मना कर दिया कि फिलहाल हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, हमें ये वैक्सीन नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये मामले निकल कर आ रहा है, इससे देखकर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, हर जगह घोटालेबाजी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बॉर्डर पर बनने लगे दोस्तों पक्के मकान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान 1000 पक्के मकान बना रहा है। अभी बीच में दोस्तों किसानों ने मकान बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब आपको बता दें फिर से एक बार किसानों का काम स्टार्ट। कम से कम दोस्तों 1000 पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दोस्तों क्योंकि ये मामला लंबा चलने वाला है और बारिश में तो भैया पक्के मकान होना ही होना। जी हाँ, किसानों के लिए। अब ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही। जहां एक तरफ दोस्तों किसानों ने पूरा डेरा जमा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें फिलहाल दोस्तों अब बीजेपी के जो बुरे दिन है वो स्टार्ट हो गए। ऐसे में किसानों ने ऐलान करते हुए 1000 पक्के घर जो यहाँ पर बना लिए। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर किसान पक्के मकानों को लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सीधा फैसला कर चुके हैं कि या तो आर पार की लड़ाई का ऐलान है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल अब सरकार की तानाशाही सहने वाले नहीं है। इस जनता ने ही जो यहाँ पर सरकार को लाया और ये जनता ही अब उठाकर बाहर फेंकने वाली है, तो सरकार तैयार हो जाए दोस्तों। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भाजपा के दोस्तों शुभेंदु अधिकारी पिटते पिटते बच गए। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें महिलाओं का गुस्सा शुभेंदु अधिकारी पर फूटता जा रहा है। जहां एक तरफ टीएमसी को धोखा देकर दोस्तों गाँव में जो यहाँ पर घुसने की कोशिश की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी का एक एक कर सफाया हो रहा है। आपको बताया दोस्तों भाजपा अपने कुछ अराजक तत्व घुसेड़ रही है, जानबूझकर जय श्री राम के नारे लगवा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जय श्री राम के नारे लगाने पोलिंग बूथों पर जाएंगे। जी हाँ, लोगों को दोस्तों चुना जिसको भी देना है वोट वो देगा, लेकिन इस तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें गोयाल में ये हंगामा हुआ, उसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए भाजपा के ऊपर कि फिलहाल भाजपा इस तरीके की राजनीति करती है। हर जगह हमने दोस्तों देखा है कि जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। जी हाँ, अभी आपको केरल का वाकया बताता हूँ दोस्तों। केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती, यहां तक कि बस एक सीट उन्हें मिल पाती है। अब दोस्तों कल पीएम जो सीएम योगी थे वो केरल में गए थे एक प्रत्याशी को सपोर्ट करने, जिसके बाद दोस्तों केरल के लोगों ने दुकान बंद नहीं करी, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने जमकर हंगामा किया और लोगों से कहा दुकान बंद करो। उन लोगों ने मना कर दिया, केरल के लोगों ने कि हम दुकान नहीं बंद करेंगे, तो उन लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। लोग दोस्तों सोचिए केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी तो इनको वोट नहीं मिलते, अभी तो ये लोग सत्ता में आए नहीं है, तो दुकानदारों पर पत्थर बरसा रहा है। अगर इनको कहीं वोट मिल जाते केरल में तो ये तो जीना आराम कर देते केरल वालों का। इसीलिए दोस्तों भाजपा को कभी भी केरल में सीटें नहीं मिलती, मात्र एक सीट मिलती है, और वो भी लगता है दोस्तों अब की बार हाथ से जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर जाकर पत्थरबाजी की वहां के शांत लोगों को। केरल दोस्तों एक बहुत ही शांत राज्य माना जाता है, और जिस तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया वहां की दुकानों पर, उससे लोगों का
गुस्सा गरमाया हुआ है। लोगों ने ट्वीट कर कर जो है यहाँ पर बताया भी कि ये है बीजेपी की असलियत, जहां शांति होती है वहां अशांति फैलाने पहुंच जाते हैं मोदी के कुछ और अंधभक्त। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से भाजपा का होगा सफाया, किसान नेताओं ने मनाया जुमला दिवस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने कल बॉर्डर पर जुमला दिवस मनाया। उनका कहना है मोदी जी पीएम मोदी जब भी मन की बात में आते तो वो जुमलेबाजी कर कर चले जाते। तो दोस्तों आप भी अगर पीएम मोदी की शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार का 5 राज्य से सफाया होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय।